अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है कंस्ट्रक्शन के कामों की तरतीब। जिन लोगों को इस तरतीब के बारे में पता है वो भी ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि ये तरतीब मिस्त्री से आप पहली दफ़ा सुनने वाले हैं और आपको लाजमी कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, डीपीसी तक आपने बुनियाद से डीपीसी तक दीवारें बनानी है और उस डीपीसी को वाटर लेवल करके लेवल कर लेना है। दूसरा काम करना है रंगाई क्या होता है? रंगाई ये होता है जी, आप का घर है, इसमें आपके ये जितने कमरे हैं ना, जितनी नाप तोल जितना है, ये से नाप तोल करके एक रद्दा लगा दिया जाता है। एक रद्दा लगाते हैं जहाँ मिसाल के तौर पे दरवाज़े का साइज़ छोड़ के यहाँ से आगे ये रद्दा लगा देंगे। जहाँ पे दरवाज़ा खिड़की है वहाँ पे वो एक रद्दा एक दिन सारा लगा लेते हैं ताकि बार बार वो नाप तोल ना करना पड़े। इसे कहते हैं रंगाई। दूसरा काम ये करना है कि दीवारें 4 फुट तक लेके आनी है। इस तरतीब से आप काम करेंगे, आपका काम तेज़ भी होगा और साफ़ सुथरा भी होगा। दीवारें 4 फुट तक, पूरे घर की दीवारें आप 4 फुट तक ले आएँ, 4 या 4.5 फुट तक। उसके बाद आप चौकाठें लगा दें। लोहे की चौकाठ लगा रहे हैं आप तो चौकाठें लगा दें। चौकाठें लगाने से ये होगा कि आपके काम में तेज़ी और बढ़ जाएगी। 4 फुट पे चौकाठें लगाने से वो इस तरह के देखें, मिसाल के तौर पे ये एक दीवार बन रही है, ये 4 फुट तक दीवार बन रही है। यहाँ पे हमने चौकाठ लगा दी है। अब यहाँ पे 1 साल का हमें टाइम बच जाएगा। पहले हम ये कोना भी साल कर रहे थे दीवार का, अब हम ये कोना साल नहीं करेंगे। यहाँ पे चौकाठ लग गई है, यहाँ पे सिर्फ इस तरफ से साल करके ये हम दीवार बना देंगे। और एक और लाजमी बात करनी है आपने, जब चौकाठ लगा लेनी है तो ये भी पॉइंट की बात है कि चौकाठ के नीचे यहाँ पे 2 एंगल लगा देते हैं। वो जब चौकाठ गुनिया करते हैं तो 2 एंगल लगाते हैं ताकि इसका गुनिया ख़राब ना हो। जब आपने चौकाठ लगा लेनी है तो यहाँ पे 1.5-2 इंच की यहाँ पे एक स्लोप सी बना देनी है। जो कंक्रीट आप चौकाठ में भरेंगे यहाँ पे 1.5-2 इंच की जो एंगल्स लगे हुए हैं इस पर कंक्रीट से स्लोप बना देंगे। पूरी नहीं तो कम से कम 1.5-2 फुट की बना दें ताकि जब ऊपर से रेडी गुजरे या पाँव लगे तो इसका गुनिया ख़राब ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब दरवाज़ा फिट करते हैं ना, पहले पता नहीं लगता तो चौकाठ साल में नहीं होती आपकी। उसकी वजह ये होती है कि वो यहाँ पे एंगल पे बार बार रेडी लगने से या पाँव लगने से ये अपनी जगह से हिल जाती है। फिर उसके बाद आप दीवारें 8 फुट तक, चौकाठ आपने लगा ली, उसके बाद दीवारें आप 8 फुट तक ले जाएं। बीम की जगह आप छोड़ दें, जहाँ जहाँ पे बीम आते हैं वहाँ 8 फुट तक ले जाएं और अगले दिन शटरिंग वाले से बोल के वो बीम आप अपने रखवा लें और वो भर लें। उसके बाद आता है वाटर लेवल। अगर आपकी डीपीसी सही तरह वाटर लेवल आपने करके डीपीसी सही लेवल किया है तो आप इससे भी अपने छत की स्लोप बना सकते हैं। अगर आप किसी वजह से डीपीसी से स्लोप नहीं रखना चाह रहे तो आप अपनी दीवारों का वाटर लेवल कर लें अपने घर का। वो वाटर लेवल ऐसे है कि तकरीबन 4 फुट ऊंचा या जहाँ पे आपको सूट करता है वहाँ पे वाटर लेवल से निशान लगा लें। अपने चारों कोनों पे, घर के चारों कोनों पे निशान लगा लें। फिर इस निशान से आप अपने छत की स्लोप बनाएं। स्लोप अपने छत की आपने दीवारों में देनी है, शटरिंग पे नहीं छोड़ना कि उसने स्लोप देनी है, आपने दीवारों पे स्लोप देनी है। वो क्या करना है आपने वाटर लेवल से। और एक और बात, स्लोप कैसे देते हैं, ये आपके घर की 4 दीवारी है, ये आपके वाटर लेवल के निशान है नीचे 4 फुट पे लगे हुए। यहाँ से आपने अगर 4 इंच स्लोप देनी है तो यहाँ इस तरफ से अपनी पैमाइश कर लें। एक दीवार, कहने का मकसद ये है कि स्लोप देने के लिए आप ये चारों दीवारें जो है ना, वाटर लेवल से जितनी स्लोप देनी है ना उस हिसाब से नाप के आप ये चारों दीवारें पहले मुकम्मल करें। चौखटा जब ये मुकम्मल करेंगे ना तो फिर ये जो बीच की दीवारें हैं ना, आप यहाँ पे सूतर रखेंगे तो यहाँ पे सूतर रखेंगे तो ये बीच की दीवारें सारी आपकी कवर हो जाएंगी। अगर ये दीवार लगानी है तो यहाँ पे इस दीवार पे सूतर रखेंगे तो इस पे रखेंगे, बार बार आपको लेवल नहीं करना पड़ेगा। ये चौखटा आपका सारी स्लोप तोड़ ये लेके चला जाएगा। फिर उसके बाद आपकी शटरिंग हो जाएगी, लेंटर डल जाएगा। लेंटर डलने के फ़ौरन बाद फिर उसके बाद टाइम आता है खिड़कियों का।
फिर आपने खिड़कियाँ जब लगानी है तो ये भी पॉइंट की बात है, खिड़कियाँ जब लगानी है तो आपने क्या करना है, खिड़कियों के सिर्फ फ्रेम लगाने हैं। रेलिंग वाली खिड़की है या पल्लों वाली खिड़की है, आपने सिर्फ खिड़कियों के फ्रेम लगाने हैं। वो इसकी वजह यह है कि जब प्लस्तर होगा ना उसके ऊपर जाली लगवानी है आपने और ना ही उसके ऊपर वो ग्रिल लगवानी है। होगा ये कि जब प्लस्तर होता है तो प्लस्तर करने वाले ज़ाहिर है जब छाप लगाते हैं या सीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो जालियों में भर जाता है या ग्रिल में, फिर ऐसे मसाम होते हैं कि फिर अगर साफ़ करना भी चाहे पेंटर तो नहीं हो सकते। इसलिए आप क्या करें कि सिर्फ फ्रेम लगाएं। फ्रेम लगाने के बाद आपने प्लस्तर करना है। प्लस्तर की बारी जब आएगी ना तो उसमें एक पॉइंट की बात यह है कि प्लस्तर पे यह है कि आप घर का कोना कोना प्लस्तर कर दें, कोई जगह ना छोड़ें जो प्लस्तर से रहे। जहाँ जहाँ प्लस्तर करवाना है एक दफ़ा करवा लें। पॉइंट की बात यह है कि ये आपकी बाउंड्री वाल है, जो ऐसा ओपन है बाहर बाउंड्री वाल की तरफ, उसे भी आपने प्लस्तर करना है। तो कोशिश करें कि जब ये अंदर से आप बाउंड्री वाल को प्लस्तर करें ना तो कोशिश करें कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जब आप इसे प्लस्तर कर चुकें तो इसकी जब आप अंदर से प्लस्तर करें तो ये खूब तार होगी। खूब तार होगी तो इस तार होने के दौरान ही आप दूसरी तरफ से भी प्लस्तर कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो बाहर से प्लस्तर या टीप जो भी आपने करी वो बहुत अच्छी होगी तराई में, और दूसरी बात यह है कि जब सारा घर हम प्लस्तर कर लेते हैं, जब बाउंड्री वाल पे जाते हैं तो वो दीवारें खुश्क हुई होती हैं, ख़ासकर गर्मियों में खुश्क हुई हुई होती हैं। ईंटें वो एक चूना सा छोड़ती हैं, अपना नमक वो छोड़ चुकी होती हैं। जब दोबारा हम उन्हें तराई करते हैं, एक तो वो सही तराई नहीं होती और दीवार सही तराई, अगर सही तराई करेंगे तो दोबारा अंदर से ये दीवार अंदर वाला प्लस्तर गीला होता है और ईंट का दोबारा चूना छोड़ने का अंदेशा होता है कि वो आपके अंदर जो प्लस्तर है अंदर वाली साइड पे वहाँ चूना छोड़ने का सबब ना बन जाए। एक तो ये कि बाउंड्री वाल को भी तराई के दौरान ही प्लस्तर करने की कोशिश करें। उसके बाद जब सारा प्लस्तर हो जाए तो मार्बल लगवाएं। आप मार्बल लगवाएं। जब मार्बल लगवा चुके हैं तो रगड़ाई वाला ऐसा हायर करें जो आपका इलाके का हो, करीबी हो, जो आपको टाइम दे, जिस तरह आप उसके साथ कमिटमेंट करें वो आपकी कमिटमेंट में पूरा उतर सके। मसलन जब आप मार्बल लगवा चुकेंगे तो आपने क्या करना है, मार्बल की सारी रगड़ाई करवा लेनी है, कटाई करवा लेनी है, और लास्ट पे वो मरम्मत लगाता है, जो थोड़े बहुते मसाम रह जाते हैं फिलिंग में या मार्बल में कहीं, वो मरम्मत लगाता है। यहाँ तक उसने रगड़ाई करनी है। उसके बाद आपने उससे कमिटमेंट करनी है कि फिर जब हम दोबारा बुलाएंगे तो तब आपने आके फाइनल करना है। स्कार्टिंग आपने लगानी है पॉलिश। स्कार्टिंग पॉलिश लगानी है वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो गंद बनता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ये स्कार्टिंग की वजह से बनता है। स्कार्टिंग रगड़ाई भी वैसी नहीं हो सकती जैसे फर्श पॉलिश होता है, और गंद भी बहुत ज़्यादा होता है। आपने स्कार्टिंग लगानी है पॉलिश स्कार्टिंग लगानी है। सारी रगड़ाई आप करवा लें, फाइनल हाथ उसका रगड़ाई वाले का रहने दें। जब वो अपनी मरम्मत लगा जाए आप अपनी स्कार्टिंग लगाएं। स्कार्टिंग लगा के अगर आप टाइल लगा रहे हैं, अगर आप टाइल लगा रहे हैं तो आप अपना रंग का काम सबसे रंग वाले को बुलाएं। टाइल लगाने से पहले रंग वाले को बुलाएं और उसका फाइनल हाथ पुटीन फिलिंग सारा कुछ करके जब फाइनल कोट उसका रहता है ना वो उसे रहने दें और आप अपनी टाइल लगाएं, स्कार्टिंग लगाएं। फिर उसके बाद स्कार्टिंग लगाएं। अब उसके बाद दरवाजे और अलमारियों का टाइम आता है। जब मार्बल वाला अपनी कटाई और स्कार्टिंग लगा ले तो आप जब टाइल में तो आपने ये करना है कि पहले आपने पेंट वाला बुलाना है। मार्बल में ये करना है कि मार्बल की सारी कटाई करा के स्कार्टिंग लगा के फाइनल हाथ नहीं कराना रगड़ाई वाले से। फिर आप पेंट वाले को बुलाएं, रंग वाले को, उसने भी सारा अपना क्लियर करना है तो एक हाथ फाइनल छोड़ देना है। फिर उसके बाद आ जाता है दरवाजे और अलमारियों का टाइम। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो एक एहतियात है वो बहुत ज़रूरी, वो क्या करनी है, आपने अलमारियाँ बनवा लेनी है। ठीक है, आपने अलमारियाँ बनवा ली और दरवाजे फिट नहीं करवाने। वो इस दरवाजे वाले को
दरवाज़ा जितने भी आप काम करने वाले हैं ना, वो ऐसे हायर करें जिससे आपकी कमिटमेंट हो सके कि आप ये काम यहाँ पे छोड़ के जाना है और आपने वापस आ जाना है, फलां दिन आके आपने दोबारा काम करना है। दूर दराज वाले बंदे से काम करवाने का ये मसला, जब वो दूर से आएगा तो वो कहेगा कि मैं आज ही फिनिश करके चला जाऊँ। बहरहाल दरवाज़े का जब टाइम आएगा ना, तो आपने दरवाज़े एक दिन पहले अलमारियाँ आपने बनवा ली। दरवाज़े वाले से आपने क्या करना है, पेंट वाला आपका चला गया है, अभी आप लकड़ी वाले लगे हुए हैं। दरवाज़े वाले से आपने क्या करना है, कहना है कि उससे दरवाज़े को अपनी चौकाट में फिट करे, जितनी दरवाजे की कटिंग होती है जो भी, तो उसे कब्ज़े वेल्ड नहीं करने, कब्ज़ों के साथ फिट नहीं करना, सिर्फ उसकी फिटिंग और सेटिंग करके ना छोड़ दे। अब आपने क्या करना है, आपने अक्सर देखा होगा, ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि दरवाज़ा यहाँ से भी पेंट होता है, वहाँ से भी पेंट दूसरी साइड से भी पेंट होता है, लेकिन फिर भी उसके यहाँ नीचे जो है ना, वो प्लाई या लासानी जो भी हो वो फूल रही होती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि पेंट दूसरी साइड से भी हुआ है, इस साइड से भी हुआ है, लेकिन जो दरवाज़े का बॉटम है ना, यहाँ पे पेंट नहीं लगा। मिसाल के तौर पे ये आप दरवाज़ा समझ लें, इस पे जब पानी पड़ेगा यहाँ पे नहीं जज्ब होगा क्योंकि यहाँ पेंट है। यहाँ से नीचे जब यहाँ पे जाएगा ना, तो ये नीचे बॉटम है, यहाँ पे आपका रंग नहीं हुआ, यहाँ से वो सेम पकड़ेगी आपकी, जो ख़ासकर ये वाशरूम के दरवाज़ों में होता है और जहाँ पे फ़र्श ज़्यादा धुलते हैं वहाँ पे भी होता है। यहाँ से वो सेम पकड़ लेगी आपकी प्लाई, तो यहाँ से वो फूल जाएगी। आपने क्या करना है कि कारपेंटर से सारी सेटिंग करवा के उसके जो 6 इंच है ना, 6 इंच तकरीबन नीचे से 6 इंच आपने 2-3 कोट कर देने हैं पेंट के। 6 दरवाजे हैं ना, आप तरतीब वाइज 6 दरवाज़ों पे जब पेंट करेंगे, जब दोबारा वापस पहले पे आएंगे तो ये खुश्क हो गया होगा, आपका दूसरा कोट इस पे लग जाएगा। 2-3 कोट आप यहाँ पे नीचे पेंट के, अच्छे पेंट के यहाँ पे कोट करवा लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब पानी नीचे बॉटम में भी लगेगा ना, तो सेम नहीं पकड़ेगा दरवाज़ा और आपकी ये प्लाई ख़राब नहीं होगी। ये थी पॉइंट की बात। अब है जी, फिर उसके बाद आप रगड़ाई को फाइनल करवाएं। ये दरवाजे अभी फिट नहीं करने, दरवाजे रगड़ाई के बाद फिट होंगे। आप फिर रगड़ाई करवाएं, बेहतरीन सी पॉलिश करवाएं। उसके बाद दरवाजे मर्ज़ी है तो लगवा लें, मर्ज़ी है तो सारा रंग ये करवा के, मेरी सजेशन यही है कि आप सारा जो रंग का काम है ये बिल्कुल फिनिश करवा के उसके बाद दरवाजे लगवाएं। रंग से पहले, हाँ रंग से पहले आपने क्या करना है, प्लस्तर के बाद खिड़कियों की जालियाँ और ग्रिल्स वगैरह ये लगवा लेनी है। उसके बाद फिर आप अपना रंग फाइनल करवाएं, बिल्कुल फिनिश करवा के उसके बाद दरवाजे लगवा के फिर उसे रंग करवाएं। इस तरतीब से आप चलेंगे तो जब आपका घर फाइनल होगा ना, तो ऐसे पता लगेगा कि ये सारा घर जो है ना, अभी एक दिन में, पहला दिन हुआ वैसे तैयार हुए हुए। बाज़ दफ़ा ऐसी तरतीब लोग रखते हैं कि सारे गिच मिच सब कुछ अंदर ही ले आते हैं, सबको ये भी आ जाए वो भी आ जाए, तो फिर वो कोई ना कोई काम जो एक दफ़ा हो चुका होता है फिर वो दोबारा भी करना पड़ता है या फिर रह जाता है, तो वो बुरा लगता है। और एक बात रह गई, जो खिड़कियों के शीशे हैं, खिड़कियों के शीशे आपने सबसे लास्ट में करवाने हैं। रंग पेंट हर चीज़ पूरी करके खिड़कियों के शीशों की बारी आएगी तो वो लगवाने हैं। इस तरह आपका, इस तरतीब से आपका घर बेहतरीन भी बनेगा और साफ़ सुथरा भी बनेगा। ये 2 पॉइंट रह गए, ये नोट कर लें। बिजली का जो अंडरग्राउंड काम है ये सारा प्लस्तर से पहले करवा लें, और जो बोर्ड लगाने हैं और बटन लगाने हैं ये सब काम फिनिश होने के बाद, रंग फिनिश होने के बाद लगाएं, क्योंकि बोर्ड्स के कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिनमें मसाम होते हैं, फूल वगैरह बने होते हैं, तो वो रंग अंदर चला जाए तो फिर वो धोने से भी साफ़ नहीं होते। और दूसरी बात, प्लम्बर का काम भी प्लस्तर से पहले करवा लें, अंडरग्राउंड जितना भी है। और जो बेसन और किचन में मिक्सर और टूटियाँ लगती हैं ना, ये आपने सब काम फिनिश होने के बाद, जब बिजली के बोर्ड लगेंगे उसके साथ सब काम रंग फिनिश होने के बाद लगवाने हैं, क्योंकि पेंट के साथ बेसन और मिक्सर टूटियों का वो बुरा हाल कर देते हैं। एक आधी टूटी आप लगा लें, क्योंकि जब आप पेंट करेंगे तो उसके लिए आपको पानी की ज़रूरत होगी। किचन के मार्बल और किचन का टॉप है और टाइलें हैं, वो मार्बल के साथ ही आप लगाएंगे, भी बनेगा और साफ़ सुथरा भी बनेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो
जिन्हें नहीं पता था उनके लिए भी करामत होगी, और जिन्हें पता था पहले से इस तरतीब का उनके लिए भी ये करामत होगी। एक और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।